आप तंग आ चुके हैं अपनी नेशनलिटी से, अपने पासपोर्ट से। अब भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्पेन का पासपोर्ट हासिल करने के लिए। स्पेन का पासपोर्ट आप 6 से 7 साल में किस तरह हासिल कर सकते हैं, पीआर किस तरह हासिल कर सकते हैं, पासपोर्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं। वीडियो आप पूरी की पूरी देखें, आपको 110% पूरी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पेन का नोमैड वीज़ा, ये वीडियो आप पूरी आखिर तक देखें, आपको मैं पूरा कंप्लीट उनका जो प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप स्पेन का नॉमेड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। उनमें से आपकी ये है कि आप फ्रीलांस होने चाहिए। फ्रीलांस का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऑनलाइन किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दूसरी बात, उससे आपकी अर्निंग इतनी हो कि वो 2300 400 यूरो के इक्वलेंट होनी चाहिए। ये हो गई दो रिक्वायरमेंट। इसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये इनकम, ये जो आपकी सैलरी है, ये आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट आपने 1 साल तक का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो करना है। इसके अलावा जो है, इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो इक्वलेंट काम का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, आपके पास ये होनी चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये आपके पास है तो तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, और वो भी 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, और 1 साल में कॉन्टीन्यूसली आपकी ये सैलरी आनी चाहिए, जो कि 2300 यूरो के इक्वलेंट होनी चाहिए, जो कि दरहम में तकरीबन 11-12 हज़ार दरहम होते हैं। इस वीज़े की वैलिडिटी जो है वो आपको होगी 1 साल की या 3 साल की, वो डिपेंड करता है एम्बेसी पे। किसी को 1 साल की मिल जाती है, किसी को 3 साल की मिल जाती है। तकरीबन 6 महीने आपने वहाँ पे लाजिम स्टे करना होगा। वो चाहे आप एक एंट्री पे करें, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी पे करें, 10 दिन जाए, फिर 20 दिन, फिर 15 दिन, इस तरह करके पूरे साल में आपने 6 महीने वहाँ पे टोटल कंप्लीट करने हैं। ये रिक्वायरमेंट है उसकी। तीसरी बात इसमें ये हो गई कि भाई आपने आपकी फैमिली भी वहाँ पे आप बुला सकते हैं, और अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो एडल्ट के लिए आपको चाहिए 1035 यूरो एडिशनल आपकी इनकम में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली, छोटे बच्चे हैं, वो आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास इनकम में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होनी चाहिए। आपकी 345 या 346 यूरो के इक्वलेंट आपकी इनकम मिनिमम होनी चाहिए। इसके ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये वीज़ा हर साल बाद रिन्यू कर सकते हैं, 1 साल बाद रिन्यू कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको 3 साल का टेम्प्रेरी रेजिडेंसी मिलेगा, फिर 3 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, और परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आपको फिर पासपोर्ट मिल सकता है, आप पासपोर्ट के लिए फिर एलिजिबल हैं। इसमें एक और चीज़ ये है कि आपकी मंथली टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, वो आपने 24% अपनी इनकम से पे करना होगा। आपकी जो इनकम होगी वो आपने 24% गवर्नमेंट को पे करना होगा। और एक और बात, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, आपकी एजुकेशन में, आपको आपकी फैमिली को एजुकेशन में बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है, एक और ये चीज़ है कि आप पूरे शेंजन में इस वीज़े पे घूम फिर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो रेजिडेंसी होगी वो आपने लाजिम अपनी अकोमोडेशन शो करनी होगी। अकोमोडेशन आप ही के स्पॉन्सर पे होनी चाहिए, आप ही के अपने अपनी इनकम में से आपने उसको पे करना है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी। गवर्नमेंट आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन आपने अकोमोडेशन प्रूफ गवर्नमेंट को देना होगा, तो तब जाके आपकी ये एलिजिबिलिटी होगी। एक और बात ये है कि आप इस वीज़े पे किसी भी शेंजन में या स्पेन में लीगली काम नहीं कर सकते हैं। आप अलाउड नहीं है कि आप इस वीज़े पे, चाहे वो 1 साल तक है, 2 साल तक है, 3 साल तक है, वो आप इस पे, जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता। पीआर मिलने के बाद फिर आप डेफिनेटली आप फिर काम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में भी आप हैं, आपने जहाँ वहाँ जाके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उनकी प्रॉपर चेक लिस्ट उनके प्रोफाइल पे, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके आप लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे या फिर कोई नामी गिरामी बहुत अच्छे मशहूर फेसबुक पेज वगैरह पे मशहूर हो रहा है कि भाई 21,700 या 800 समथिंग में स्पेन का वीज़ा पाकिस्तानियों को दे रहा है, तो बच के रहें। फ्रॉड है, झूठ है, धोखा है। इसकी अपनी वीज़ा फ़ीस जो है वो 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि वो भी 21,000 तक नहीं बनती, वो भी तकरीबन 29,000 30,000 के आसपास बनती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको 110% ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप इतना अर्न कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो आप लाजिम खुद अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।